सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर नंबर 18 में हम सीखेंगे किस प्रकार से मन से सन्यासी होकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। सन्यासी होना मतलब जंगल में जाके तपस्या करना ही नहीं होता। सिर्फ सन्यासी होना मतलब मन से सभी इच्छाओं को त्यागना, सिर्फ अपने कर्तव्य को पालन करना, भगवान को याद करके सारी कार्य करना भी सन्यास धर्म का पालन होता है। समस्त तरह की भौतिक इच्छाओं को त्यागना, सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, उनकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए सारे कार्य को करना ही हमारा जो है सन्यास कहलाता है। और वो मन से सन्यासी होना होता है। कई बार व्यक्ति शारीरिक सन्यास तो ले लेता है पर मन से सन्यासी नहीं हो पाता। मन से हमेशा उसकी इच्छाएं जीवित रहती हैं, सांसारिक इच्छाएं जीवित रहती हैं। तो ऐसा सन्यासी सन्यासी नहीं कहलाता। सन्यासी वही है जो मन से सन्यासी हो, मन से सभी प्रकार की चीजों का त्याग कर दे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्री चरणों में स्थित रहे। कर्तव्य अपना करे, जो भी गृहस्थ का कर्तव्य हो करे, परंतु उनमें आसक्त ना हो। ठीक है, सभी फैमिली के साथ रिलेशन रखे परंतु उनमें आसक्त ना हो। आसक्त सिर्फ एक ही जगह हो, भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नाम में। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम सन्यास के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस चैप्टर में अर्जुन अब क्या बोलते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यास्य महाबाहो ततत्त्वभिक्षामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी केशिनिषूदनः। भगवान कृष्ण यहाँ पे, भगवान कृष्ण से अर्जुन यहाँ पे क्या कहते हैं, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अब अर्जुन यहाँ से बोलते हैं, क्या अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ये त्याग क्या चीज है, मैं इसका उद्देश्य जानना चाहता हूँ। और हे केशी निषूदन, केशी निषूदन मतलब एक केशी नामक राक्षस का उसका वध किया था भगवान ने। तो हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन के दो प्रश्न हैं। हे कृष्ण, मैं त्याग के विषय में जानना चाहता हूँ, ये त्याग क्या है और त्याग में जीवन क्या है। त्याग क्या है और त्याग में जीवन क्या है, दो प्रश्न अर्जुन ने यहाँ पे पूछे भगवान कृष्ण से। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कामयानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो यहाँ पे क्या अर्जुन ने पूछा था प्रश्न, फिर से देखिएगा। त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम और त्याग। ठीक है, त्यागमय जीवन और त्याग के बीच में फर्क पूछा था अर्जुन ने। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अब तुमको बताता हूँ त्याग क्या होता है और त्यागमय जीवन यानी जब व्यक्ति सब कुछ त्याग के सन्यासी हो जाता है तो क्या है। संन्यास आश्रम और त्याग दोनों में अंतर क्या है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, जो भी इंसान कार्य करता है उसके फलों को त्याग देता है, भगवान को याद करके कर्म करता है, अपनी इच्छा नहीं करता उस कर्म को करने के लिए, वो सन्यासी है, वो त्यागी है। ठीक है, वो सन्यासी मतलब हम कह सकते हैं कि सन्यास आश्रम में जो सन्यास फिजिकल रूप से लेता है, ठीक है, और मन से भी जो सन्यासी है, दोनों के बारे में बताया गया है। त्याग और सन्यासी में एक हल्का सा डिफरेंस है, इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, फिर से सोचिए, फिर से सुनिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा, जो व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा अपने सांसारिक कार्य को त्यागता है, शरीर के द्वारा सांसारिक कार्य को नहीं करता, वो सन्यास सन्यासी हो, सन्यास का पालन करता है, शारीरिक रूप से सन्यास ले चुका होता है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कार्य करता है तो भिक्षा मांगने के लिए, अपना पेट भरने के लिए और भगवान की पूजा पाठ के लिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, सन्यासी है और उसका जीवन सन्यास में है। लेकिन त्याग क्या है, अगर हम कर्म के समस्त फलों को त्याग दें, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान को याद करके करें, अकर्म करें, तो निश्चित रूप से उसे त्याग करते हैं।
त्याग और सन्यासी जीवन दोनों अलग है। मन से सभी कर्म के फल को त्यागना, ये क्या है? त्याग। और अपने शरीर से कोई भी सांसारिक कार्य न करना, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना, कहीं एकांत स्थान में जाके भिक्षा मांगना गृहस्थ लोगों से, अपने पेट पूजा के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवित रहने के लिए, और उसके बाद जो भी कार्य करना, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना, जैसा कि सन्यासी लोग करते हैं। तो उस प्रकार के जीवन सन्यासमय जीवन होता है। और अगर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह के भी अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग देता है, तो वो क्या होता है? त्याग। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, त्याजयम दोष वदित्य ये के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरेः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ विद्वान यह घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं सन्यासी के बारे में कि वो सन्यासी क्या क्या त्यागता है। समस्त तरह के सांसारिक कर्मों को त्याग देता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ विद्वान कहते हैं कि सारे सांसारिक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। उसमें से यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीज जो कि संसार में रहने के लिए, भगवान की पूजा के, वैसे तो ये चीज भगवान को अर्पित है, भगवान को पूजा करने के लिए ही है, परंतु यज्ञ, दान और तपस्या से क्या होता है कि हमें बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें फिर से संसारिक चीजों में लगना पड़ता है, परंतु इसका उद्देश्य भगवान ही है। तो यज्ञ, दान और तपस्या, इसको नहीं त्यागना चाहिए। उसके अलावा समस्त सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए। और कुछ विद्वान कहते हैं कि हमें सन्यासी बनने पर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। तो भगवान दो तरह के डिस्कस यहाँ पे करते हैं कि जब व्यक्ति सन्यासी बनता है तो कुछ विद्वान कहते हैं कि हमें सारे तरह के सांसारिक कर्मों को त्याग देना चाहिए, सारे तरह के सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए। परंतु सकाम कर्म का आप समझ रहे हैं मतलब कि फल को दृष्टि में रखकर कोई कार्य करना। परंतु यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीज नहीं त्यागनी चाहिए। यज्ञ कुछ उद्देश्य से हम करते हैं, अगर साधु सन्यासी लोग हैं, अगर उनका उद्देश्य है पर्यावरण को स्वच्छ रखना, उनका उद्देश्य है कि भारतवर्ष सदा ही सुखी रहे, तो कुछ उद्देश्य से वो यज्ञ करते हैं, है ना? तो या कभी कभी लोग भगवान की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ दान करते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो ये सकाम कर्म में आता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप, ये तीन कर्म नहीं त्यागने चाहिए सन्यासी को, बाकी सारे सकाम कर्म को त्याग दे और सिर्फ भगवान को याद करके कर्म करे, अकर्म करे। तो दो तरह के विद्वान, दो बातें, एक कहते हैं समस्त कर्मों, सकाम कर्मों को त्याग दें, दूसरा कहता है कि यज्ञ, दान और तपस्या, तीन कर्मों को छोड़कर समस्त सकाम कर्मों को त्याग दें और सिर्फ अकर्म करें। ठीक है। फिर आगे, निश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे भरत सत्तमं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। अभी तो मैंने तुम्हें सन्यास के बारे में बताया कि सन्यासी को के बारे में विद्वान लोग क्या कहते हैं। हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। अब जो त्याग के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अर्जुन, वो तीन प्रकार का त्याग होता है। ठीक है। कितने प्रकार के त्याग होते हैं? तीन प्रकार के। आगे भगवान बोलते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि विनीषिणाम। भगवान बोलते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। संन्यास कर्म में भी यज्ञ, दान और तपस्या के कार्य को त्यागना अनुचित बताया गया है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अगर मन से सभी कर्म के फलों का त्याग करता है, परंतु उसको यज्ञ, दान और तप के फलों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो दोनों में, त्यागमय जीवन और सन्यासी जीवन, दोनों में भगवान ने बताया है यज्ञ, दान और तप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बड़े से बड़े तपस्वियों को नहीं त्यागना चाहिए, ये बड़े से बड़े महात्माओं को शुद्ध बनाए रखता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है।
फिर आगे प्रभु कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार भी की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यह मेरा मत है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ दान तप सांसारिक इच्छा के लिए नहीं होनी चाहिए। यज्ञ दान तप किसके लिए होना चाहिए? प्रभु को प्राप्त करने के लिए या किसी का भला करने के उद्देश्य से ये कार्य करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तप में कभी भी किसी भी सांसारिक फल की इच्छा नहीं जुड़ी होनी चाहिए, भौतिक फल की इच्छा नहीं जुड़ी होनी चाहिए। हे अर्जुन, इसे अपना कर्तव्य मानकर दूसरों की भलाई के लिए या भगवान के लिए ये सारे अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। किसी को दिखावट करने के लिए यज्ञ दान नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, किसी को दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति अहंकार और दंभ में होता है, जो राजसिक पुरुष होते हैं, वे दिखावटी में सारी चीजें करते हैं। परंतु यज्ञ दान और तप, ये तीन चीज ऐसी है हमेशा सात्विक पुरुष सात्विक भाव में करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तप ये किया जाने वाला कार्य है। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो ये नियत कर्म है, और जो व्यक्ति इन तीनों नियत कर्म का त्याग कर देता है वो व्यक्ति न सात्विक रहता है न राजसिक, ऐसा व्यक्ति तामसिक हो जाता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं दुख मित्येव यत कर्म काय कलेश भयात्य जेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो यज्ञ दान तप को करते समय उसको अगर शारीरिक कष्ट होते हैं और उसको इसका ध्यान में रखकर इसको शारीरिक मानसिक या भौतिक कष्ट होंगे इससे करने में, उससे उसका समय जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका वो फल नहीं मिल पाता उसको। और ऐसा त्याग ऐसा चीज रजोगुण में आता है। जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं पाठ करते हैं, परंतु जब पूजा पाठ में शारीरिक कष्ट होता है कभी कभी, है ना, कि कभी कभी देर तक बैठ के पूजा पाठ करना पड़ता है, तो पूजा पाठ हम छोड़ देते हैं, चलो फिर हम कल करेंगे। ये हमारा बिहेवियर होता है पूजा पाठ में, भगवान की पूजा में। हम 1 घंटा किसी भी कथा में भगवान के किसी भी तरह के डिस्कशन में बैठ नहीं सकते। हम अपने ही चीजों को ले लें, हम एक जगह बैठ के नहीं सुनते भगवत गीता। कहीं ना कहीं कोई लेट के सुन रहा होगा, कोई या तो कुछ लोग ही होंगे जो टेबल पे बैठ के सुन रहे होंगे, टेबल चेयर पे बैठ के सुन रहे होंगे। मैक्सिमम लोग या तो लेट के सुन रहे होंगे या कोई ना कोई अलग अलग पोजीशन पे सुन रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा शरीर का ये बहुत बड़ा, क्योंकि कलयुग में और खासकर अभी 21st सेंचुरी में हमारा शरीर इस प्रकार का हो चुका है कि हम भगवान के चीजों में एकाग्र बैठकर कोई चीज कर नहीं सकते, क्योंकि हमेशा हमको आराम चाहिए होता है, कंफर्ट जोन चाहिए होता है, जो कि चीज सही नहीं है। भगवान भी आप यही कह रहे हैं, जो अपने नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर त्याग देता है वह व्यक्ति राजसिक गुण में होता है और उसको उस फल का फल प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे अगर हमारे घर में कभी कभी रामायण होती है, सुंदरकांड होता है, कभी भागवत करवाते हैं हम अपने घर पे, है ना, या हम भगवान की पूजा पाठ ही करते हैं, अगर उस समय हमारा ध्यान भगवान पे नहीं अपितु हमारे शरीर के कष्टों पे होता है, अपितु अनेक जगह पे होता है हमारा ध्यान, तो निश्चित रूप से जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमको मिल नहीं पाता। और यही चीज भगवान भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं कार्य मित्येव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं त्याग सात्विक कब कहा जाता है अर्जुन? जब व्यक्ति अपने जो भी नियत कर्तव्य है
जो भी कार्य है उसको अपना कर्तव्य मानकर करता है, समस्त तरह की भौतिक संसार की इच्छाओं को और उस काम से जुड़े हुए फल को त्याग देता है, तब तब वह त्याग सात्विक कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, भगवान कहते हैं कि 3 तरह के कर्तव्य होते हैं, यज्ञ, दान और तप। इसको करना ही चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश इन कर्मों को नहीं करता है, इन कर्मों को त्याग देता है, यज्ञ, दान और तप को, तो वो व्यक्ति तामसिक गुण में होता है। 3 में से कुछ ना कुछ हमको करना ही चाहिए। कम से कम दान तो कर ही सकते हैं, है ना? यज्ञ तप नहीं कर पाए तो दान तो कर ही सकते हैं। जितना हमारे पास सामर्थ्य है उसके हिसाब से दान हमको करना चाहिए। और जो इन नियत कर्मों को नहीं करता है, वो व्यक्ति तामसिक कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने शारीरिक क्लेशों को ध्यान में रखकर, अपने शारीरिक कष्टों को ध्यान में रखकर इन नियत कर्मों को त्यागता है, तो भले ही वो जबरदस्ती दान दे रहा हो, जबरदस्ती यज्ञ कर रहा हो, उसका फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति बिना किसी फल की दृष्टि में रखकर अपना कर्तव्य समझकर ये सारे कार्य करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त करता है। जहाँ पे उस व्यक्ति की किसी भी तरह की फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वह व्यक्ति निश्चित रूप से यज्ञ, दान, तप का उचित फल प्राप्त कर पाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, न द्वेष्टे य कुशलम कर्म कुशले नानु सजज्जते त्यागी सतत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सतगुण में स्थित जो बुद्धि है, बुद्धिमान है, वो त्यागी। सतगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सतोगुण में होता है ना, जो त्यागी सतोगुण में स्थित होता है, वह ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है, न शुभ कर्मों से ज्यादा लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, वह सिर्फ और सिर्फ अकर्म करता है। वह ना तो शुभ अशुभ कर्मों पे ध्यान देता है ना? जो भी कर्म हो रहे भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए करता है। वो व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य करता है। अब वो अच्छा कार्य शुभ है कि अशुभ है, वो उसकी चिंता नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को करता है और भगवान को अर्पित करके सारे कार्य करता है, कोई तरह के संशय नहीं रखता अपने कार्य में, है ना? और जो बिना किसी फल की इच्छा से के कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी बुद्धि वाला होता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, नहीं देहि भृता सख्यम तैक्तम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तय भी धीयते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है, वो वास्तव में त्यागी। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति त्याग करना चाहता है, अपने मन से अपने आप को मन से सन्यासी बनाना चाहता है, निश्चित रूप से सभी प्रकार के कर्म के फलों का त्याग करना मुश्किल है। समस्त कर्मों का त्याग करना मुश्किल है। अगर सारे कर्म का त्याग नहीं कर सकते, जीवित रहने के लिए कार्य करना पड़ता है। परंतु अगर समस्त कर्मों के फल का हम त्याग कर दें, जितने भी कर्म हैं उनके फल का हम त्याग कर देते हैं, निष्काम कर्मयोग अपनाते हैं या भगवान को याद करके कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से वो त्याग हमारा वास्तव त्याग कहलाएगा। हम सभी कर्मों को, क्योंकि अगर हम कर्म करेंगे तो उसका बंधन बंधेगा। भगवान भी कहते हैं, कर्म करेंगे उसका बंधन बंधेगा, और उसका बंधन जो बंधेगा, उसका जो फल होगा, अच्छा या बुरा, उसको भोगने के लिए हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति कर्म के फलों को त्यागता है, वो वास्तव में त्याग है। और ऐसा व्यक्ति एक बार मुक्ति मिल जाती है उसको, फिर उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवते त्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, जो अपने कर्म के प्रति आसक्त है, जो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, ठीक है, जो व्यक्ति बार बार सकाम कर्मों को करता है, वह व्यक्ति के 3 फल होते हैं, इच्छित फल, अनिश्चित फल और मिश्रित फल। लेकिन जो सन्यासी है, चाहे मन से सन्यासी हो, चाहे शारीरिक रूप से सन्यासी हो, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है, उसको
सुख दुख, कोई भी कर्म के फल का सुख या दुख नहीं भोगना है। जो सकाम कर्म में लिप्त होता है उसको अपने कर्म का इच्छित भोग, अनिश्चित भोग या मिश्रित भोग भोगना पड़ता है। ठीक है, इच्छित भोग क्या है कि जो भी उसकी इच्छा हो, ठीक है, वो तो भोगेगा ही। जो उसकी इच्छा ना हो वो भी भोगना पड़ेगा। इच्छा मतलब सुख भोगेगा, अनिच्छा दुख भोगेगा, और सुख दुख से मिला जुला चीजें भी भोगेगा वो व्यक्ति। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसका 5 कारण होता है। अब तुम मुझे अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करता है, कोई भी व्यक्ति, उसके 5 कारण होते हैं। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, हमारे इंद्रियां की इच्छा के कारण हम कार्य करते हैं। या तो अपना हमारी इंद्रियों की इच्छा क्या होती है, हम ज्यादा से ज्यादा अमीर बने। इंद्रियों की इच्छा क्या होती है, हम अपना पेट भरें। इंद्रियों की इच्छा क्या होती है, अनेक तरह की इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए ही हम कार्य करते हैं। हमारी चेष्टाएं, हमारी, और परमात्मा को प्राप्त करना, ये 5 कारण हैं जिसके लिए व्यक्ति कर्म करता है। ठीक है, अलग अलग तरह के 5 कारण होते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, शरीर वांग मनो भृयत कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचचैते तस्य हेतवः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भी अपने मन से, अपने वाणी से और अपने शरीर से जो भी कर्म करता है, वो इन 5 कारणों के कारण। 5 कारण क्या? कर्म का स्थान, कर्ता, परमात्मा के लिए कर्म, अपने इंद्रियों के लिए कर्म, और अपनी मेहनत के लिए कर्म। ठीक है, 5 तरह के कर्म इंसान करता है, चाहे हम वाणी से करें, चाहे मन से करें, चाहे अपने शरीर के द्वारा करें। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, तत्रैवं सति कर्तार मात मानम केवलम तु यह पश्यत्य कृत बुद्धित्वान न स पश्यति दुर्मति। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ कार्य करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कार्य करता हूँ, मैं ही उसके फलों को भोगता हूँ, मैं ही मेहनत करता हूँ, मैं ही उसके फलों को भोगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। जो भगवान को एंजॉयर ना मान के अपने आप को एंजॉयर मानता है, जो व्यक्ति कर्म के 5 कारणों को त्याग देता है, कर्म के 5 कारणों को जो व्यक्ति नकारता है कि नहीं नहीं, कर्म तो मैं इन 5 कारणों की वजह से नहीं, परंतु मेरी अपने लिए कर रहा हूँ कर्म, है ना, और उसका फल भी मैं ही भोगूंगा, ये सिर्फ मेरे कारण हो रहा है और किसी के कारण नहीं। भगवान को नकारता है, जो कर्म के इन 5 कारणों को नकारता है, वो सच वास्तव में वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यश्नाहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल लोकान हंति न निबधयते। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति के अंदर कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, उसकी बुद्धि सांसारिक रूप से बंधी नहीं है, वो अध्यात्म बुद्धि होती है, वो ऐसा व्यक्ति संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वो अपने कर्मों से बांधा होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की बुद्धि अहंकार रहित है, जिस व्यक्ति की बुद्धि संसार में नहीं, के संसार में जो भी कार्य होते हैं उसमें आसक्त नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी कर्मों से बंधा नहीं होता, और निश्चित रूप से वह अपने आप का कल्याण करके भगवत धाम को वास करता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम चर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 कर्म की को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं।
भगवान कहते हैं हम कर्म किसकी प्रेरणा से करते हैं? 3 प्रेरणा से करते हैं। 3 हमारे वो होते हैं प्रेरणा, जिसके कारण हम कर्म करते हैं। ज्ञान के लिए कोई कार्य करता है, हाँ, वो हमें प्रेरणा देता है। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कहीं चीज स्टडी करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, फिर हम वो कार्य करना चाहते हैं। ज्ञे, किसी ज्ञानी द्वारा दिया गया ज्ञान, उसको ज्ञे। और ज्ञाता, जो व्यक्ति सभी ज्ञान का ज्ञाता हो। 3 कारण होते हैं कर्म करने के। और इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये इंद्रिया, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं प्रकृति के अनुसार 3 कर्म तथा ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। अब तुम मुझसे सुनो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अब प्रकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नेचर, ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के 3 भेद होते हैं। भगवान कहते हैं अब वो सारी चीज मुझसे सुनो अर्जुन। पहला, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वह ज्ञान जिससे हम समस्त जीवों में भगवान के दर्शन कर पाते हैं, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है। दूसरा, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वह ज्ञान जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसिक जानो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वह ज्ञान जिससे हम प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन न करके उस जीव के शारीरिक रूप को दर्शन करते हैं, वह ज्ञान राजसिक ज्ञान होता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहता है। जो व्यक्ति छोटे कार्य को तुच्छ मानता है, छोटे कार्य को जो व्यक्ति कहता है ये कार्य करने लायक नहीं है, जो कोई भी तरह का कार्य आए हमको करना चाहिए, कोई भी तरह का काम हो हमको चीज करना चाहिए, अपने वर्क को कभी हमें नकारना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य हो। परंतु जो व्यक्ति कुछ कार्यों को नकारता है, वह व्यक्ति तामसिक कहा जाता है, और ऐसे ज्ञान जिसको होता है वो ज्ञान तामसिक है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के कार्य भी होते हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो जो कर्म हम बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, जो कर्म किसी ईर्ष्या के बिना करते हैं, बिना किसी अहंकार के करते हैं, तो निश्चित रूप से वह कर्म क्या है? सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, अहंकार के भाव से करते हैं, वह रजोगुण कहलाता है। और वह कर्म जो शास्त्रीय आदेशों का उल्लंघन करके और समाज की परवाह किए बगैर, और वह कर्म जिसमें हिंसा हमारा सम्मिलित होता है, हम वायलेंस उसमें इंक्लूड रखते हैं, ऐसा कर्म तामसिक कहलाता है। तो देखिए भगवान ने कर्म की परिभाषा दी है कि कर्म को आसक्ति के बिना, कर्म के फल को त्याग कर, बिना किसी आसक्ति, राग, द्वेष के कोई कार्य करते हैं तो सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म क्या है? कर्म के फल को दृष्टि में रखकर कार्य किया, अहंकार में रहकर अगर काम करते हैं तो रजोगुणी त्याग है। और जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों को अवहेलना करके कार्य करता है, वो हमेशा हिंसा फैलाता है, जो अन्य व्यक्तियों को दुख पहुंचाने का कार्य करता है, ऐसा कर्म क्या है? तामसिक कर्म है। फिर आगे भगवान बोलते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक होते हैं, कर्ता, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से में विचलित अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। जो व्यक्ति जब उसको फल मिलता है, चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले, दोनों फल में वो समान रहता है, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, दोनों में वो समान बिहेव करता है। चाहे यश हो या अपयश हो, चाहे मान हो या अपमान हो, दोनों में समान बिहेव करता है, ऐसा करता सात्विक करता होता है। परंतु जो अपने फल की इच्छा सदा करता है, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता है, दूसरों से जलता है, अहंकार रखता है, हमेशा उसके अंदर लालच भरा रहता है, और हमेशा वो अपवित्र की भांति रहता है ना? और खुशी और दुख में हमेशा अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देता है, ऐसा व्यक्ति राजसिक कहा जाता है। और तामसिक वह है जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी है, हठी है, भगवान को नहीं मानता, जो हर किसी का अपमान करता रहता है, वो हमेशा आलसी रहता है,
काम नहीं करता, वो व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति कहलाता है। तो कर्ता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के भगवान ने बताए हैं। जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग कर कार्य करता है, अहंकार रहित होकर कार्य करता है, वो हर चीज में संभाव रखता है, सुख दुख मान हानि सफलता असफलता में सेम भाव रख के कार्य करता है, वो व्यक्ति सात्विक करता है, सात्विक कार्य करने वाला है। जो व्यक्ति फल की इच्छा को दृष्टि में रखकर नफरत की भावना से लालची होकर अपवित्र रूप से कार्य करता है और सुख दुख दोनों में अलग अलग भाव रखता है, वो व्यक्ति राजसिक होता है। और जो व्यक्ति शास्त्रीय विधि के द्वारा बताए गए जो नियम है उनके विरुद्ध कार्य करता है और हठी होता है, कपटी होता है, नास्तिक होता है, आलसी होता है, ऐसा व्यक्ति तामसिक कर्ता होता है। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में बताऊंगा। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके आधार पे मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में बताऊंगा और निर्धारण निश्चय के बारे में बताऊंगा। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है और निश्चय जो हम संकल्प लेते हैं वो भी 3 प्रकार का होता है। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि बुद्धि सतोगुणी है जिनके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या हमें बांधता है क्या हमें मुक्ति प्रदान करता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, वह बुद्धि सात्विक कही जाती है जिस बुद्धि से हम यह जान पाते हैं कि क्या कौन से कार्य हमको करने चाहिए कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए नहीं क्या नहीं खाना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कौन से कार्य हमको बांधते हैं कौन से कार्य हमको भगवान तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान रहता है उसकी बुद्धि सात्विक कही जाती है। परंतु जो बुद्धि धर्म अधर्म में भेद नहीं कर सकती, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनमें भेद नहीं कर सकती, वह बुद्धि राजसिक है। और वह बुद्धि जो मोह और अंधकार में रहकर भगवान को नकारती है, वह बुद्धि जो धर्म को अधर्म मानती है अधर्म को धर्म मानती है, वह बुद्धि तामसिक कही जाती है। ठीक है, फिर आगे निश्चय निर्धारण के बारे में भगवान कहते हैं, एक पार्ट वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति निश्चय करता है मतलब कि डिटरमाइंड हो जाता है कि मैं ये कार्य करूंगा या मैं ये कार्य करूंगी ही, ये सोच कर व्यक्ति अगर काम करता है तो निश्चित रूप से जो भी इंसान कार्य करता है वह कार्य सात्विक कार्य है। और जो निर्धारण है जो निश्चय है इंसान का जो संकल्प है वो सात्विक संकल्प रहता है। दूसरा, हे अर्जुन, जिस निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसिक। मतलब अगर कोई व्यक्ति निश्चय करता है कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी, परंतु वह धर्म अर्थ काम इन सारी चीजों में लिप्त रहता है, सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है और उसमें लिप्त रहकर कोई संकल्प करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा संकल्प ऐसा निर्धारण राजसिक होता है। और तीसरा, हे अर्जुन, वह निश्चय जो स्वप्न भय शोक विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण वृत्ति तामसी है। ऐसा निश्चय करने से जिससे हमें भय होता है, ऐसा संकल्प करते हैं जिससे हमें शोक होता है दुख होता है, ऐसा संकल्प क्या है? तामसिक संकल्प भगवान कहते हैं ऐसा है। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं कि खुशियां खुशियां भी 3 प्रकार की होती हैं। जो व्यक्ति सात्विक होता है, जब उसे खुशियां मिलती हैं, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है और सोचता है कि उसको खुशी मिल रही है, तो जो सात्विक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो सात्विक व्यक्ति होता है उसके लिए सर्वप्रथम वो खुशियां विष के समान होती हैं, परंतु आगे जाके वो अमृत समान हो जाती हैं। ऐसी खुशी को सात्विक खुशी कहते हैं। और ऐसी जो भी खुशी जो हमें प्रथम विष के समान लगती है आगे जाके अमृत के समान लगती है, जैसे भगवान को जानने का प्रयास, स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं लगेगा, हम बहुत दुखी रहेंगे, ठीक है, तो वो चीज हमें विष के समान लगती है, परंतु जब हमारा मन लग जाएगा तो असीम शांति मिलती है, भगवान के नजदीक हम जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, वो असीम सुख है और वो हमेशा रहने वाला सुख है। ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के कारण, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इंद्रियों के कारण जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विश्व तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो वह सुख जो हमें स्टार्टिंग में तो लगता है कि कितना मीठा है,
और बाद में जाके विष के समान लगता है, ऐसा चीज हमें राजसिक सुख कहलाता है। और जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक है। भगवान कहते हैं अर्जुन, वह सुख जो सर्वप्रथम इंसान को विष के समान लगता है और आखिरी में मनुष्य को वह अमृत के समान लगता है, ऐसा सुख सात्विक सुख है। वह सुख जो प्रथम विष तुल्य है, प्रथम जो है वो आपको मीठा मीठा लगता है, अमृत के समान लगता है, परंतु आगे जाके विष के समान हो जाता है, ऐसा सुख राजसिक है। और वो आलस्य से, नींद से, निद्रा से, मोह से उत्पन्न जो सुख है, वह तामसिक सुख कहा जाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, ना तदस्थिति पृथ्वीव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सतत्वं प्रकृति जयमुक्तम यदेवी सया सया तत्री निर्गुण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ठीक है, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे तुम भूलोक की बात करो, चाहे स्वर्गलोक की बात करो, भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक या भूलोक से नीचे भी जितने लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये 3 गुण विद्यमान ना हो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे परम तत्व, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार भेद किया जा सकता है। जो व्यक्ति शांति प्रिय है, आत्म संयम रखता है, तपस्या करता है, अपने आप को पवित्र रखता है, उसके अंदर सहिष्णुता है, सत्यनिष्ठा है, सत्य भाषण करता है, उसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है और धार्मिकता है, ये सभी के सभी गुण ब्राह्मण के होते हैं। दूसरा, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व यानी लीडरशिप, ये सब के सब एक कार्य किसके होते हैं? क्षत्रियों के होते हैं। कृषि करना, गोपालन करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना, ये सारे के सारे कर्म वैश्यों के होते हैं। एवं सभी वर्णों की सेवा करना, ये सभी के सभी कर्म शूद्र के होते हैं। तो गुण के अनुसार भी हम 4 विभाग में बांट सकते हैं, जितने भी वर्ण आश्रम हो। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मणय अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तक्षृणुः। भगवान बोलते हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि वह किस प्रकार किया जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए हर व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। प्रभु कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणारतम्भ्य आचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों का उद्गम है, कौन है? मैं हूं सभी प्राणियों का उद्गम, मैं हूं सर्वव्यापी। जो मेरी उपासना करते हुए अपना कार्य करता है, मतलब अकर्म करता है कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बंदर भी है, हाथी भी है, पेंगुइन है, मछली है ना? तो अनेक प्रकार के जानवर हैं। अगर ये व्यक्ति कहे कि जाओ सभी को पेड़ पर चढ़ना है, तो क्या लगता है कौन पेड़ पर चढ़ पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मंकी चढ़ेगा अच्छे से, बंदर चढ़ेगा अच्छे से, बाकी कोई नहीं चढ़ पाएगा। तो अगर हाथी चढ़ने जाए पेड़ पे तो दिक्कत है, अगर पेंगुइन चढ़ने जाए पेड़ पे या मछली चढ़ने जाए पेड़ पे, वो कार्य कर नहीं सकती। भगवान वही कहते हैं कि हमारे जो गुण हैं, हम जो कार्य कर सकते वही कार्य हमको करना चाहिए, दूसरों का कार्य हमको नहीं करना चाहिए। अपना कार्य भले ही गलती उसमें क्यों ना हो, अपना कार्य भले ही त्रुटि पूर्वक क्यों ना हो, परंतु वो कार्य करना अधिक श्रेष्ठ है
अपितु दूसरे के कार्य से, भले वो सही क्यों ना हो। दूसरे के कार्य हम कर नहीं सकते, अपना कार्य ही कर सकते हैं जिसमें हम सामर्थ्यवान है, जिसमें हमारा टैलेंट है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेना ग्रीरीवावृतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितने भी प्रयास होते हैं, कोई ना कोई प्रयास दोष से पूर्ण होता ही है, उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से, जैसा मनुष्य का स्वभाव हो वैसा ही कर्म करना चाहिए। भले ही वो दोष पूर्ण क्यों ना हो, परंतु वह कर्म हमें इच्छित फल देगा, उसको कभी व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म संयमी है, अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म संयमी है, किसी प्रकार से कोई आसक्ति संसार में नहीं रखता, वह व्यक्ति समस्त भौत वह व्यक्ति समस्त भौतिक भोगों की परवाह किए बगैर वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और उच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोन्नति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परः। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस तरह की सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, उसको थोड़ा सा मैं तुम्हें डिस्कस करता हूँ। फिर आगे भगवान बोलते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि इन विषयां सत्य अत्यवाराग द्वेषो वयुदस्य च। भगवान बोलते हैं फिर आगे, विविक्त सेवी लघवासी यतवाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध परिग्रहम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषय को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा सा खाता है, अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर सकता है? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से शुद्ध होता है, जो धैर्य पूर्वक अपने मन को वश में रखता है, मन से, वाणी से या अपने शरीर से ही अपने शरीर को वश में रखता है, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, ठीक है, एकांत स्थान में वास करता है, ज्यादा खाता पीता नहीं है, सदैव समाधि में रहता है, जो अहंकार से मुक्त है, अपनी मिथ्या शक्ति से मुक्त है कि हमें इतना बल है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, जो इस प्रकार का गर्व नहीं करता, कोई तरह का काम वासना नहीं, किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं, है ना, और संसारिक वस्तुओं को संग्रह करने के लिए उसके अंदर इच्छाएं नहीं होती, जो मिथ्या स्वामित्व कि सब कुछ मेरा है, इस भावना से रहित होता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाता है। ठीक है। फिर भगवान आगे कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है और प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वह ना तो कभी किसी प्रकार का शोक करता है,
न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव में संभाव रखता है, सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है, और ऐसा व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो पाता है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, भक्तया माम अभिजानाति यवान्य अस्वास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, केवल केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, केवल और केवल शुद्ध भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। जो व्यक्ति इस तरह की भक्ति करता है, निश्चित रूप से मेरे वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के योग्य है। फिर आगे भगवान कहते हैं, सर्वकर्माण्य यपि सदा कुर्माणो मद वयापाश्रय मत प्रसादाद वाप्रोक्ति शाश्वतम पदमव्ययम। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मेरा शुद्ध भक्त है ना, वो मेरे संरक्षण में रहता है, वो सभी प्रकार के कार्य करता है, परंतु उसके कर्म का उसका फल नहीं मिलता, उसको कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, और अंत में उसे मेरा अविनाशी धाम प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितम मच्चित सततम भव। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत हो जाओ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सभी कार्यों को मुझ पर निर्भर रख के करो, मेरे संरक्षण में करो। ऐसी भक्ति से में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, मेरे भक्त बन जाओ। फिर आगे भगवान बोलते हैं, मच्चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात तरिष्यसि अथा चेतत्व अहंकारान निश्रोष्यसि विनंग क्षयसि। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम मेरे भावना भावित होकर कार्य करोगे, मुझे याद करके कार्य करोगे, तो इस बद्ध जीवन जन्म मरण के जीवन से मुक्त हो जाओगे। परंतु अगर तुम अहंकार वश मेरे बात नहीं सुनोगे, मेरी चेतना में कार्य नहीं करोगे, तो हे अर्जुन, तुम विनष्ट हो जाओगे। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यद अहंकार माश्रित्य नायोत्तिशय इति मन्यते मिथ्यैष वैवसायस्ते प्रकृति अस्त्वाम नियोषयति। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो, मेरे आदेश के अनुसार अगर कार्य नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जाओ युद्ध करो, अगर तुम मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं करोगे, युद्ध में नहीं जाओगे, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम्हारा स्वभाव स्वयं तुमको युद्ध में लगा देगा। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्षसि यन्मोहाते करिष्यस्य वशो अपि तत्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय तुम मोहवश इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। जैसा मैं कह रहा हूं, तुम वो कार्य करने से मना कर रहे हो अर्जुन। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तुम भले ही मुझे मना कर रहे हो, परंतु तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है। तुम निश्चित रूप से कितना भी मना करो, परंतु तुम अपने स्वभाव में बंध कर वो सारे कर्म अवश्य करोगे, युद्ध अवश्य करोगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामय अन्नस् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, परमेश्वर यानी मैं
सबके हृदय में स्थित हूँ और इस भौतिक शरीर, भौतिक शक्ति से निर्मित इस यंत्र, ये मशीन, हमारा जो शरीर क्या है, एक प्रकार का मशीन है। इस भौतिक शक्ति से निर्मित ये मशीन है, इसमें सवार की भांति हम समस्त जीवों को भगवान अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान कहते हैं शरीर एक मशीन है जिसके हृदय में मैं स्थित हूँ और सभी को मैं सवार करने वाला घुड़सवार हूँ। मैं इस शरीर को एक घोड़े की तरह जानूं, एक यंत्र की तरह जानूं, मैं उसको चलाने वाला हूँ और मैं अपनी माया से समस्त यंत्रों को चला रहा हूँ, अपनी माया से घुमा रहा हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं तमेव शरणं गश्य सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानाम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, हे भारत, सब प्रकार से मेरे ही शरण में आओ। मेरी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम मित्र धाम को प्राप्त करोगे। हर प्रकार से तुम मेरे शरण में आओ, मेरी कृपा तुम प्राप्त करोगे और परम शांति मेरे धाम को प्राप्त करोगे। फिर आगे भगवान कहते हैं इति ते ज्ञान माख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यत दशेषेण यथे च शशि तथा कुरु। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहतम से भी अत्यंत गुहतम, सबसे सीक्रेट ज्ञान तुमको बता दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहे वो करो। अब देखिए भगवान ने अर्जुन को छोड़ दिया है कि हे अर्जुन, अब जो मैंने तुमको बताया है उसके बारे में सोचो और जैसा चाहे वो करो। चैप्टर नंबर 2 में जब अर्जुन कहता है प्रभु मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं आप अपने आप को आपका शिष्य रूप में आपको प्रदान करता हूँ, मैं शिष्य हूँ आपका, आप मेरे गुरु हैं। तो यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और यहाँ पे आके श्लोक नंबर 63 में आके भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैंने तुमको सबसे सीक्रेट ज्ञान बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब सोचो तुम्हें क्या करना है, जैसा चाहो वैसा करो। यथि इच्छसि तथा कुरु, यथि इच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहो वैसा करो। फिर आगे सर्वे गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टु असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें परम आदेश जो मेरा है बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा गोपनीय है। अपने हित के लिए इसको सुनो। फिर आगे भगवान बोलते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण ग्रहण करो, मुझको नमस्कार करो। तुम निश्चित रूप से मेरे धाम को आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर आगे भगवान कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, समस्त प्रकार के कर्तव्य को त्याग कर, जितने भी तुम्हारे कर्तव्य हैं सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा रक्षण करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। अपने सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत। फिर आगे भगवान कहते हैं इदम ते नात पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुशवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। फिर भगवान बोलते हैं यह जो गुरु ज्ञान है उनको कभी ना ऐसे लोगों को कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है मैंने तुम्हें दिया है अर्जुन, उसे कभी ऐसे व्यक्ति को ना कहो जो संयमी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मुझसे घृणा करता है, जो एक निष्ठ नहीं है और जो मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस ज्ञान के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं य इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विधाय विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य य संशयम। फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान बोलते हैं अर्जुन, जो
इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच बताएगा, मेरे द्वारा प्रदान किए गए इस ज्ञान को, हम दोनों के बीच के संवाद को जो मेरे भक्तों के बीच कहेगा, वो व्यक्ति वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा और अंत में निश्चित रूप से वो मेरे परम धाम को आएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भवितादा च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा, जो मेरे भक्तों में इस ज्ञान को बताता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्मयं संवाद माव्ययो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। और भगवान कहते हैं, मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन भी करेगा, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हमारे संवाद को अध्ययन करेगा, जो भगवत गीता का पाठ करेगा, तो वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा और अपनी बुद्धि से अपने अंदर के अंधकार को हटा पाएगा। फिर भगवान कहते हैं, श्रद्धावान न सुयशचवा श्रीनुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभालल्लो कान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ दिव्य आत्माएं वास करती हैं। फिर भगवान कहते हैं, कच्ची च देत चक्षुतम पाठतव्यैकाग्रेण चेतसा कच्ची च ज्ञान सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, क्या तुमने इसे इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? अब भगवान कहते हैं, अर्जुन को पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या इस शास्त्र को सुनने के बाद तुम्हारा मन एकाग्र हुआ? क्या तुम्हें एकाग्रचित होकर इसको सुन पाए, कंसेंट्रेटेड वे में इसको सुन पाए? और क्या अब तुम्हारा जो अज्ञान था और मोह था वो दूर हुआ कि नहीं अर्जुन? तो अब देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृति लर्वदा त्वत्ते प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसे वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मैंने स्मरण शक्ति वापस पा ली है, अब मैं संशय रहित हूँ, कोई तरह का डाउट नहीं है और जैसा आप कहेंगे उसी प्रकार के कर्म करने को मैं उद्गत हूँ, अब तैयार हूँ। अब यहाँ पे संजय क्या करते हैं, 74 से 76 में संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। मैंने यह वार्ता सुनी कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच और इस संदेश को सुन के मेरा रोम रोमांचित हो रहा है। व्यास देव की कृपा से, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से मैंने परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। भगवान कहते हैं, यहाँ पे संजय कहते हैं, हे राजन, जब मैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के प्रति जो संवाद है उसको बार बार सोचता हूँ, बार बार याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, तो बार बार गदगद हो उठता हूँ। फिर आगे संजय कहते हैं, सच्चे संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरे विश्वमयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भगवान कहते हैं, यहाँ पे अब संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो यहाँ पे कौन कहता है? संजय। इससे धृतराष्ट्र से, हे राजन, भगवान कृष्ण का जो अलौकिक रूप था उनको स्मरण करते करते बार बार मैं आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः मैं हर्षित होता हूँ। फिर आखिरी में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तथा श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्ति मर्म। यहाँ पे अब संजय कहते हैं,
हे राजन, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे संजय कहते हैं आखिरी में कि हे राजन, जहां भगवान कृष्ण स्वयं है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से वास करती है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवत गीता यहाँ पे समाप्त होता है। अब प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, इसको सुनते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी कर दी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वह न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए भगवान कृष्ण उनके साइड थे। भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। वो क्या क्या? भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। जीव कौन है? अपने मूल रूप में क्या है? शुद्ध आत्मा है। वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। जो जीव है वो क्या है? परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जिस जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव इसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम सभी लोग मिलकर दामोदर अष्टकम गाएंगे, भगवान कृष्ण का प्रिय भजन। ठीक है, कोई भी लीव नहीं करेगा, तो मिलके गाते हैं। श्री दामोदर अष्टकम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलूक लाधवा वमानम परामृष्टिमत्यन्ततो दुत्य गोप्या रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्यं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांग कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम इति दक्यस्वली लाभिरानंद कुंडे सघोषणीमजन्न तमाख्यापयन्तम तदीये शीतगेषु भक्तैर्जिततवम् पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणे अहम वरेशादपीह इदं ते पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्ता किमन्य इदं ते मुखा अम्भोज जमतयत तयंत नीले वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिंबरत्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखे जलावधि मगनम कृपा दृष्टि वृष्ट याति दीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मेध्य श्री दृश्यः कुबेरात्मजो बुद्धमुत्येव यद्वत् तवया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च यतथा प्रेमे भक्तिं स्वकां मे प्रयक्ष न मोक्षे गृहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु धामने स्फुरद्धि अप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। तो आज के भगवत गीता यहीं पे समाप्त होता है। सभी को हरे कृष्णा। होप कि आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो आज आप लोग जाके चैप्टर नंबर 18 का क्विज कर लीजिएगा, और क्विज करने के बाद गेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट
कर सकते हैं। ठीक, तो आज का 18 दिन का जो भगवद गीता समाप्त हुआ, ठीक है, और होप कि आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, बहुत सारी चीज आप सीखे होंगे। आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं कि इन 18 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी, ठीक है, वो सारी चीज आप चाहे तो एक बार बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के या हैंड रेस करके सभी लोग एक एक करके बता सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए आप क्विज आज का कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपने आप सर्टिफिकेट जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो जो चीज आपने इन 18 दिन में सीखी है वो सारी चीज आप बता सकते हैं कि करके, ठीक है, और क्या क्या चीज आपने सीखी, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया भगवत गीता से, वो सारी चीज आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी, कुछ प्रश्न भी थे, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में प्रश्न को अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अंश प्रभु जी का प्रश्न है, डिड पांडवास अटेंड भागवत धाम एक्सेप्ट अर्जुना बिकॉज कृष्ण गेव हिम वचन दैट ही विल गो टू कृष्णा बट व्हाट अबाउट अदर्स। प्रभु जी, सबको भगवत धाम मिला था, सिर्फ अर्जुन को नहीं, समस्त पांडवों को भगवत धाम मिला, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त थे। अर्जुन तो भगवान के प्रिय मित्र थे, परंतु सभी के सभी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे, तो सभी को भगवत धाम मिला था प्रभु जी। और किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो हैंड रेस कर सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस इन 18 दिन के या कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को भगवत धाम मिला प्रभु, अर्जुन से लेकर सभी पांडवों को, सभी को भगवत धाम मिला। ठीक है, तो ये भगवत गीता आपके जीवन में निश्चित रूप से अमूलचूल परिवर्तन लाई होगी। जो आप आज से 18 दिन पहले थे, उम्मीद है कि आप वो नहीं होंगे, काफी चेंज हो गए होंगे, आपके जीवन में काफी चीज चेंज हुई होंगी। आपके जीवन में भगवान कृष्ण को लाना, ये इस्कॉन की तरफ से, यही इस्कॉन का उद्देश्य है कि आपके जीवन में कृष्ण नाम को लाया जाए, आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को लाया जाए, जिससे आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उन सभी कर्म में भगवान कृष्ण को की याद को जोड़कर निश्चित रूप से अपने कार्य करें। सिर्फ और सिर्फ कार्य करना, कर्म करना ही नहीं है, अपने जीवन को किस प्रकार जीना है ये हमें सिखाती है भगवत गीता। तो आज आपने सीखा किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए जीने में। हमें जीवन एक डिसिप्लिन वे में जी के भगवान को पाने के लिए मिला है, ये भगवत गीता हमको सिखाती है। ये भगवत गीता हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है, सिर्फ एक बार पढ़ने से या एक बार क्लास अटेंड करने से हमें नहीं ज्ञान मिलेगा। इस किताब को खरीदिए, किताब को खरीद के भगवत गीता निरंतर नियमित रूप से पढ़िए। निश्चित रूप से जैसा भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अध्ययन करता है इस ज्ञान के प्रकाश से, निश्चित रूप से वो बाहर आ सकता है, ठीक है, और अपने अंधकार को दूर करके मुझ तक पहुंच सकता है। तो हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य है, भगवान कृष्ण तक पहुंचना। और तभी हम पहुंच सकते हैं जब भगवत गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। और भगवत गीता का जो उद्देश्य है, प्रत्येक मानव को पशु न बनाना, मनुष्य बनाना। पशु का काम क्या है? खाना पीना सोना और संभोग करना। मनुष्य का काम भी यही रहेगा, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य में अंतर यह है, भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। वह रास्ता, वह वे क्या है, रास्ता क्या है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक डायरेक्शन मैंने आपको देने की कोशिश की। भगवान की कृपा से जो भी चीज मुझसे संभव हो पाया वो सारी चीजें मैंने की, जितना संभव हो पाया आपको समझाने की कोशिश की। क्योंकि 18 दिन पूर्ण समय नहीं है भगवत गीता को अध्ययन करने का, इसलिए लेवल 2 आप अवश्य ज्वाइन करें। इसकी लिंक आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो लेवल 2 को अवश्य ज्वाइन करें और 3 से 4 महीने भगवत गीता का डीप अध्ययन अवश्य करें, ठीक है। नाम दास प्रभु जी आपका अवश्य आपका क्लास लेंगे, जो कि टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छा समझाएंगे आपको, ठीक है। तो सभी लोग निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। भगवत गीता 18 दिन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर का चीज बताया गया है, कहते हैं ना ट्रेलर अभी आपको दिया है, पिक्चर पिक्चर अभी आपको बाकी है। तो पूरी पिक्चर आपकी बाकी है, वो चीज आपको लेवल 2 में पढ़ाई जाएगी और तब आप समझेंगे कि असल में भगवत गीता क्या है। 18 दिन में तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से 18 दिन में ही आपका जीवन चेंज हो गया होगा कई तरह से। भगवान आपके जीवन में आ गए, सबसे बड़ी बात यह है। कृष्ण का नाम आपके जीवन में आ गया, सबसे बड़ी बात यह है। इसी चीज को लेकर चलना है, आगे जाके एक माला कर रहे हैं तो आगे जाके 2 माला, 4 माला, और 1 से 2 साल के अंदर हमें 16 माला जाप करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
जीवन भर 16 माला जाप कीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए और अपने आप को इस बद्ध जीवन से मुक्त कीजिए। यही भगवत गीता का भी लक्ष्य है, श्रीमद् भागवतम का भी लक्ष्य है, इस्कॉन का भी लक्ष्य है और मेरा भी लक्ष्य है कि आपके साथ साथ हम जितने लोग को प्रेरणा दो, जैसे मैंने आपको प्रेरणा दी, आप और लोगों को प्रेरणा दीजिए। ठीक है, जब आप लेवल 2 क्लियर करेंगे तो आप भी अगर पढ़ाने योग्य आते हैं, भगवत गीता का क्लास आप भी लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी लोगों को प्रेरणा देने के लायक बनिए। ठीक है, बस यही उम्मीद के साथ कई लोग कमेंट कर रहे हैं, सबके कमेंट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, शिवम प्रभु जी कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा अद्भुत रहे 18 दिन, हमको अपने बारे में जानने का मौका मिला और अपना जीवन ऐसे बेकार में इधर उधर ना वेस्ट करे, बस अपने प्रभु की भक्ति में लगना है। बहुत ही सुंदर गीता पढ़ रहा है। पूर्णिमा माता जी थैंक यू सो मच कि 18 दिन बहुत एक्सपीरियंस मिला मेरे को, बहुत चीजें चेंज हुई लाइफ में। सुरुचि माता जी, हरे कृष्णा, अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई कांट हैव वर्ड्स टू से, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट वंस इन अ लाइफ पीपल शुड रीड गीता जी, नाउ आई विल टेल them who you must have to read it. No, I have also to tell something about the Gita ji. I am totally blessed. हरे कृष्णा। साक्षी माता जी लिखती हैं कि मन शांत हो रहा है धीरे धीरे, और स्टार्टिंग में सोचती थी कि भोग कैसे लगाऊं, क्या करूं, आपने बोला था जब करते रहो सब ठीक होगा, और हुआ। अब मैं भोग भी लगा पाती हूँ और भी बहुत कुछ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हम गीता को ज्ञान दिया। आई रियली विश दैट माई सराउंडिंग शुड लीन द वे ऑफ गीता वेयर आई हैव टू सफर अ लॉट फ्रॉम द सराउंडिंग। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे लिखूं, मुझे फील कैसे फील हो रहा है। बिल्कुल साक्षी माता जी, अगर लेवल 2 में आप प्री भक्ति शास्त्री कोर्स ज्वाइन करती हैं तो आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप भक्ति सदाचार कोर्स लेती हैं तो आपको कोई लिमिट नहीं है, आप सिर्फ कथा सुन सकते हैं। लेकिन अगर प्री भक्ति शास्त्री कोर्स अगर आप ज्वाइन करती हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर टाइमिंग बनानी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग 18 दिन तक जुड़े रहे। बहुत कम लोग को मौका मिलता है भगवान से जुड़ने का। देखिए 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, आप 20 से 25 लोग हैं जो लोग नित्य प्रतिदिन फ्रॉम डे 0 से लेकर आज तक आप क्लास कर रहे हैं, और उम्मीद है आप लोगों को भगवान से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेवल 2 आपकी 4 से 6 महीने की लगभग होती है, जिसमें आपको 4 से 5 किताबें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और आपके जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदा सदा प्रभु कृष्ण की कृपा रहे। और एक चीज याद रखिएगा कि भगवान कृष्ण को कभी मत छोड़िएगा। भगवान कृष्ण ने आपको मौका दिया है, अब कम से कम एक माला तो रोज जाप करना ही करना। ठीक है, और भगवत गीता को मत छोड़िएगा। भगवत गीता नियमित रूप से पढ़ते रहिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। और किताब है आपके पास तो पढ़िए, नहीं किताब है तो मंगवा कर पढ़िए, बहुत जरूरी है। भगवत गीता में हमारे सभी प्रश्न, सभी उलझनों का उत्तर है, इसलिए भी हमको भगवत गीता पढ़ना अति आवश्यक है। हाँ सुरुचि माता जी, क्लास का लाइव क्लास चलती है यूट्यूब पे। ठीक है, एज वेल एज जूम क्लासेस भी होती है, तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, बहुत समय तक आप लोग 18 दिन तक भगवत गीता आपने सुना, बहुत कुछ सीखा आपने। ठीक है, होप कि आप ये अपने जीवन पे अप्लाई करें, अपने लाइफ पे अप्लाई करें। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी, हरे कृष्णा सभी।